हेलो, हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और हम वीडियो बना रहे हैं ड्राइविंग पे। ये है वीडियो नंबर पार्ट 2। तो जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो वो था लाइसेंस के लिए। तो जब आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये वीडियो बनाएंगे हम लोग। जैसे हाउ सेफ इज ड्राइव इन आयरलैंड वर्सेस इंडिया। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं इंडिया से, जो इसको सेफ बनाती हैं। इट इज़ वेरी सेफ टू ड्राइव इन आयरलैंड कंपेयरिंग टू मैनी अदर कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट रेट बहुत कम है, डेथ रेट जो बहुत कम है रोड पे। और स्पेशली इंडिया के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत सेफ है, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे भी ड्राइव किया, यहाँ पे भी ड्राइव करता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत सेफ़र हैं। और क्यों सेफ़र हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले कि आपको 3 डिस्क जो हैं, छोटी छोटी डिस्क जो राउंड डिस्क, वो जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी पड़ती है। ये उसकी फ़ोटो है। तो अगर ये नहीं होंगी तो आप में भी प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। तो 3 डिस्क जो हैं वो है एक टैक्स, एक है इंश्योरेंस की, और एक नेशनल कार टेस्ट सेंटर की, NCT कहते हैं उसको, जो एवरी ईयर होती है और प्राइवेट कार्स पे भी होती है। ये नहीं है कि कमर्शियल व्हीकल पे, प्राइवेट कार्स पे भी होती है। ठीक है। तो उसके बाद जो टैक्स है, टैक्स जो है वो नई कारों पे कम है और पुरानी पे ज़्यादा है। जैसे 2.2 लीटर इंजन अगर कोई गाड़ी है तो उसका टैक्स जो है वो अराउंड 1000 यूरो होगा, अगर वो 10 ईयर ओल्ड है। तो जो नई कारें हैं ऐसे ही वो चलता जाएगा। तो जो नई कारें हैं उन पे कम है, जैसे लोएस्ट रेट बैंड जो है वो 180 इलेक्ट्रिक कार्स पे, या 170 ऐसे कुछ है। तो नई कारों पे कम है। बाकी रोड पे यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे हो, राउंड अबाउट होते हैं ना हमारे वहाँ। पहले तो मैं ये बता दूँ, सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे 3 तरह के रोड होते हैं। एक रोड जो है वो है जैसे कंट्री साइड रोड, उनके साइन जो है वो वाइट होते हैं ब्लैक मार्किंग के साथ। उसके बाद आता है नेशनल रोड्स, जिनके साइन ग्रीन होते हैं वाइट मार्किंग के साथ। और उसके बाद आता है मोटरवे। जो मोटरवे है उनकी स्पीड लिमिट जो वो 120 है। उस पर राउंड अबाउट वगैरह नहीं होंगे और उनकी मार्किंग जो ब्लू होती है। तो जो कंट्री साइड रोड हैं उन पे, कंट्री साइड मतलब रूरल रोड जो हैं, तो सभी जगह जब भी आप राउंड अबाउट को या किसी रोड मर्ज हो रहा है तो उस रोड के मर्ज होने पर या राउंड अबाउट को अप्रोच करने के पहले आपको कम्प्लीटली स्टॉप होना होता है। ये स्टॉप साइन जो है यहाँ पे कम्प्लीटली स्टॉप है। आपको ईल्ड देनी है राइट हैंड साइड की गाड़ी को पहले जाने के लिए। आप तभी अप्रोच कर सकते हैं जब वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। ये नहीं है कि चले गए घुस गए बस। तो जैसे रोड सबमर्ज हो रहा है तो वो जो आप अगर नए रोड पे जा रहे हो तो आपके लिए कम्प्लीटली स्टॉप साइन होएगा, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड, वो ईल्ड देंगे। ईल्ड मतलब उनको पहले उनको पास होने देंगे, पैसेज देंगे, उसके बाद ही आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मोस्टली गाड़ियों में डैश कैम लगे होते हैं। और जो समस्या आती है कहाँ पे, क्योंकि स्पीडिंग की होती है समस्या, लोग स्पीड करते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्री साइड रोड हैं उन पे स्पीड लिमिट जो है वो 60 है किलोमीटर पर आवर। जो नेशनल रोड हैं, जो
ग्रीन साइन के साथ हैं उन पर 100 किलोमीटर है, जिस पे हम जा रहे हैं अभी। और जो मोटरवे हैं उन पे 120 है मैक्सिमम स्पीड पर आवर। तो जो कंट्री साइड रोड है, जैसे आपको दूसरी तरफ मुड़ना है राइट हैंड साइड, तो ये नहीं है कि रोड के बीच आप डिपर लगा के खड़े हो जाएंगे, मैंने तो डिपर दे दिया अब मुड़ जाओ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक्चुअल में एक लेन बनी होती है, तीसरी लेन बीच में, जो बिल्कुल बीच में होती है रोड की, और उस पर मार्किंग होती है एरो साइन की, जैसे ये फोटो में आप देख रहे हैं। तो ये सेफर है, सभी गाड़ियों को पता होता है कि ये आदमी मुड़ने वाला है और उस लेन पे उनको नहीं जाना है। तो वो एक पैसेज है इन बिटवीन 2 लेन्स, तो वो काफ़ी सेफ होता है। जब आपने मुड़ना है तो आपको पीछे से गाड़ी हिट नहीं कर सकती है। ये सभी जगह है, छोटे टाउन्स में, बड़े टाउन में, सभी जगह है। ये ऐसे नहीं है कि एक बार मुड़ ली बस। जब आपको रोड छोड़ना है तो काफ़ी पहले से आपको साइन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे वो एरो साइन आने शुरू हो जाते हैं कि इस तरफ को मुड़ना है आपने, तो आप लेन छोड़ देते हैं। वो एक एक्स्ट्रा लेन होती है साइड में, जिसमें आप सेफली मूव कर सकते हो, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट कम होते हैं। फिर जब आप मोटरवे पे जाते हो तो मोटरवे पे नॉर्मली एक हार्ड शोल्डर होता है और एक 2 लेन्स और होती हैं। तो जो एक जो राइट हैंड साइड है वो लेन हमेशा खाली रखनी होती है, किसके लिए? एम्बुलेंस के लिए, और जो पुलिस की सर्विसेज, एमरजेंसी सर्विसेज के लिए, वो आपको खाली रखनी है। ये नहीं कि आप नहीं यूज़ कर सकते उसको। अगर आपके आगे गाड़ी स्लो जा रही है तो आप शीशे में देखिए, डिपर दीजिए, और कोई नहीं है तो डिपर दीजिए और आपको उसको क्लियर करके, हाँ ध्यान रहे कि ये 120 के ऊपर नहीं जाना स्पीड के, क्योंकि हर जगह कैमरा लगे होते हैं। तो लोग क्यों नहीं चलाते हैं ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे गाड़ी? गाड़ी तो गाड़ी है, इसको जितनी स्पीड देंगे आप तो वो चली जाएगी, मशीनरी है, कंट्रोल तो आपको करना है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2-3 किलोमीटर जहाँ पे स्ट्रेट नॉर्मली जो स्ट्रेट रोड होते हैं, तो 2-3 किलोमीटर पे आपको पता भी नहीं होगा वहाँ पे कैमरा वैन लगी होगी, और उस पर कोई होगा नहीं, वो ऑटोमेटिक फ़ोटो खींचती रहेगी। जो ओवर 100, जैसे 100 की स्पीड लिमिट है, अगर आप 110 पे जा रहे हो, 105 के ऊपर जा रहे हो, वो ऑटोमेटिक फ़ोटो खींचती रहेगी पूरा दिन। आपको जब देखेगी तब तक टू लेट है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। और आपकी वो फोटो नंबर प्लेट के साथ आपकी कार की फोटो जूम करके खींचेगी, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी ही गाड़ी थी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है उसको अवॉइड करने का। तो जो कैमरास लगे हुए हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, वो जो कैमरा वैन है वो कहीं भी पार्क कर देते हैं, कभी भी पार्क कर देते हैं, कभी है कभी नहीं है। तो लोगों को रहता है कि क्या पता यहाँ पे कैमरा वैन लगी होगी, तो लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करते हैं। दूसरा समझदार भी हैं, क्योंकि जो थ्योरी टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है उसके लिए जो तैयारी करवाते हैं, एजुकेशन जो देते हैं उनको, वो बड़ी अच्छी है। एजुकेशन मेक डिफरेंस। तो वो जैसे एक और चीज़ बताऊं, जैसे मैंने कई जगह देखा कि इंडिया में अगर किसी को अगर आप पास दे रहे हो, तो अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे गाड़ी है, तो कई लोग जो वो राइट हैंड साइड का डिपर देते हैं। राइट हैंड साइड का डिपर है राइट हैंड साइड जाने के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड का डिपर है कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूँ। तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर आपको किसी को पास देना है, अगर आपकी गाड़ी स्लो है और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड साइड डिपर दोगे कि मैं इसी लेन में रहने वाला हूँ भाई, तो निकल जाओ, हैं? तो वो निकल जाएगा। तो वो जो राइट हैंड साइड का वो कंफ्यूजिंग है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एक्सीडेंट करवाती हैं। फिर दूसरा क्रूज कंट्रोल है, हम तो बड़ा कम करते हैं क्रूज कंट्रोल यहाँ पे यूज़, सभी कारों में होता है। आजकल की नई गाड़ियाँ उनमें क्रूज कंट्रोल आते हैं, तो आप उसको सेट मत कीजिए। वैसे भी सेट भी कर दिया तो आप ब्रेक मारेंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं, वो वेरी सेंसिटिव होते हैं। तो लोगों को पता नहीं है, वो क्या करते हैं, BMW खरीद ली बाप के पैसे की और उस पर क्रूज कंट्रोल लगा के देख लिया, वो रोड उतने है नहीं वहाँ पे उसकी स्पीड से चलने के लिए, और क्लियर नहीं होते रोड क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर वो 4-5 लोग मारते हैं,
नॉर्मली BMW के ही एक्सीडेंट होते हैं ऐसे, क्योंकि वो अमीर बाप के बेटे होते हैं, उनको पता होता नहीं है कैसे क्या क्रूज कंट्रोल क्या है, एजुकेशन नहीं है उतनी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इसको सेफ बनाती हैं। मैंने तो काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मज़ा आता है ड्राइव करने में, ईजी है और डर नहीं लगता है कि ड्राइव करेंगे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने टाइम से ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कोई होता नहीं है। तो ये सब जो रूल हैं छोटे छोटे रोड सेफ्टी रूल्स, ये जो है उसको सेफ बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा, जो उनको रेडी करने में हेल्प करता है। ड्राइवर को सभी नॉलेज होती है रोड साइंस की और रोड पे कैसे चलना है, ये सब चीज़ें जो है इसको सेफ बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए और हो सके तो रोड पे सेफली चलिए।